हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर किम को दिखाया जाता है वो किसी से बात कर रहे होते हैं और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर होंग आते हैं। डॉक्टर किम फोन पर कहते हैं कि चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं डॉक्टर होंग से डिस्कस करके बताऊंगा आपको इस बारे में। वहाँ पे मिस्टर होंग आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर किम मिस्टर होंग से कहते हैं कि जो MH मेडिटेक है ना, वो मान गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और उन्हें जो ना बदले में इस रिसर्च की पेटेंट चाहिए रॉयल्टीज के बदले में। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा पैसा। डॉक्टर किम कहते हैं कि वो $60 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है और इस पैसे को हम डॉक्टर जीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो सीनियर हेल्थ केयर सेंटर बना रहे हैं। दोनों ये सोचकर मुस्कुराने लगते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं आप कोई कॉफी पीना चाहेंगे। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है। वो बॉक्स खोल रहे होते हैं, उसमें उनके पापा की फोटो होती है और उस फोटो को देखकर उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो अपने पापा से आखिरी बार मिले थे। वो नर्स से कहते हैं कि प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा डॉक्टर किम, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर होंग के दरवाजे पर कोई आता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ आ जाइए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं आपसे काफ़ी बार मालूम करना चाहता था, पर मैं ये चाहता था कि आप जो ना खुद ही आए मेरे पास। और ये जो होती है वही नर्स होती है जो मिस्टर होंग के पापा का ख्याल रख रही होती है। वो मिस्टर होंग से सॉरी कहती है कि मैं आना तो चाहती थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि उनके पापा को जो हुआ वो सब जानते हैं। और वो कहती है कि अगर मैं अपनी जगह पर काम कर रही होती या अपनी सही जगह पर होती तो आज शायद आपके पापा ठीक होते। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, अगर हम थोड़ी देर पहले वहाँ पे पहुँच जाते ना तो जो हुआ वो नहीं होता। वो नर्स फिर से मिस्टर होंग को सॉरी कहती है। तो मिस्टर होंग उनसे कहते हैं कि आखिर तुम उन्हें अकेला छोड़कर क्यों गई थी, और वो भी इतनी देर के लिए। वो नर्स बताती है कि बोर्ड डायरेक्टर जिन यानी सियोवू के दादाजी, उन्होंने कहा था मुझे वहाँ से जाने के लिए कि मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है इनसे, डायरेक्टर से तुम यहाँ से जाओ। और फिर वहाँ जाकर जो ना मुझे हेड नर्स डिपार्टमेंट से कॉल आ गई थी। तो मिस्टर होंग कहते अच्छा डायरेक्टर जिन संग जोंग जो हैं वो उनसे मिलने आए थे, पर क्यों मिलने आए थे। वो नर्स कहती है कि हाँ वो मिलने आए थे। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को डायरेक्टर जिन यानी सियोवू के दादा के पास दिखाया जाता है। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि आखिर क्या बात है जो मतलब तुम मुझसे खुद मिलना है, वरना। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने सुना था आप ही आखिरी इंसान थे जो मेरे पापा से मिले थे। तो डायरेक्टर जिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं उनसे मिला था। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि आपने उनके बारे में कुछ अनयूजुअल सा नोटिस किया हो उनके गुजरने से पहले। तो डायरेक्टर जिन कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर बताता, और तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा कुछ होता तो मैं वहाँ से छोड़कर चला जाता उसे। मिस्टर होंग कहते हैं कि वो उस दिन जब हमारा साथ में डिनर किया था वो तब भी बिल्कुल पूरे तरीके से सही थे। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा उन्हें क्या हुआ था आपकी बात के दौरान या उसके बाद। डायरेक्टर जिन हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमने इतनी ज़्यादा भी बात नहीं की, और डॉक्सिक और मैं इस तरह के इंसान हैं कि अगर हम ज़्यादा बात भी ना करें ना तो हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं बिना शब्दों के भी। मिस्टर होंग कहते हैं कि नर्स के अनुसार तो आपने कहा था उससे जाने के लिए कि आपको बात करनी है, आखिर आपको ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी। तो वो के दादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में मतलब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो सियोवू के दादा कहते हैं कि और क्या। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरे पापा आखिरी पलों में काफ़ी खुश रहे हों, और उनके बेटे होने के नाते मैं यही कर सकता हूँ, और मैं वहाँ पर नहीं रहा ये मुझे बेहद अफसोस है उनके साथ। और अगर ऐसा कुछ है कि मान लो उनके साथ किसी ने गलत किया या जानबूझकर मरवाया तो मुझे लगता है मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो सियोवू के दादाजी कहते हैं कि हमारे बीच तो हमेशा से ही मतलब किसी न किसी बात को चलती रहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बात नहीं करते, हम बात को सुलझाकर आपस में फिर से सही हो जाया करते थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मिस्टर होंग बैठे हुए देख रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हाइजंग को दिखाया जाता है। हाइजंग के पास उसके पापा की कॉल आती है और इस बार हाइजंग फ़ोन उठा लेती है। हाइजंग के पापा पार्क में उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो हाइजंग से कहते हैं कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गया था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। हाइजंग कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाइजंग के पापा कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वहीं हाइजंग वहाँ पर पहुँच जाती है। हाइजंग के पापा कहते हैं कि मुझे लगा था शायद तुम्हें ये चाहिए होगा और मेरे पास ये आखिरी बचा है, यानी हाइजंग की मम्मी का फ़ोटो होता है उनके पास। हाइजंग उसे खोल कर देखती है तो हाइजंग के पापा बताते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी का फ़ोटो है जब वो कॉलेज में थी मुझसे मिलने के 6 महीने बाद।
और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया क्योंकि मुझे जलन महसूस होती थी उनसे या मैं इन्फीरियर महसूस करता था। और मुझे उम्मीद है अगर मैं तुम्हें बताऊँ भी इस बारे में तो तुम मुझे अच्छा नहीं कहोगी। क्या मैं कितनी अच्छी बातें बताऊँ? तो हाइजिन कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको परवाह भी है मतलब कि मैं अगर आपके बारे में गलत बात करूँ ऐसा कुछ? तो क्या ये आप इस वजह से कर रहे हैं कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन गई और अब आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? तो हाइजन के पापा कहते हैं कि तुम मुझे इतना ज़्यादा बुरा समझती हो, मैं इतना बुरा भी इंसान नहीं हूँ। तुम थोड़ा अपने बारे में सोचो और तुम चाहे इस चीज़ को मतलब अपनाना चाहो या कितना भी नकारो, पर हमारा जो रिश्ता है वो तो बदल नहीं सकता ना। और वो हाइजन को एक पैकेट देते हैं, उसमें राइस सूप और कुछ खाने की चीज़ें होती हैं। वो वहीं पर बेंच पर रखकर उन चीज़ों को और चले जाते हैं वहाँ से। हाइजन वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। हाइजन मिस्टर होंग के पास आती है और मिस्टर होंग को कहती है कि पिछली बार मैं आपको घर लेके गई थी ना, तो इस बार आपकी बारी है मुझे घर लेके जाने की। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो मिस्टर होंग कहते हैं ये क्या है? वो हाइजन के हाथ में वो पैकेट देख लेते हैं। हाइजन कहती है कि मेरे पापा यहाँ पे आए थे और ये आप रख सकते हैं, यानी हाइजन उस खाने को नहीं खाएगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि इसमें खाने की क्या गलती है, और मुझे पता है शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो। तुम्हें जो ना अपने पापा को और खाने को दोनों को अलग अलग रखना होगा। हाइजन कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर होंग उस पैकेट को ले लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है इसे मैं ले लूँगा। तो हाइजन कहती है क्यों ना हमें अब चलना चाहिए, पर उससे पहले जो ना हमें घर जाने से पहले एक होमवर्क करना है। मिस्टर होंग कहते हैं कि होमवर्क क्या? मुझे ये काफ़ी पसंद आया। हाइजन कहती है पर मेरे जो ना कुछ नियम रहेंगे। वहीं सीन चेंज होता है। एक आदमी को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में आता है और ये वही डॉक्टर होते हैं जो हाइजन की दादी के ऑपरेशन में शामिल होते हैं। हाइजन और मिस्टर होंग वहाँ पर कार पे आते हैं। हाइजन मिस्टर होंग को कहती है कि आप कार में बैठे रहिए, मैं जाकर वहाँ से उससे मिल के आती हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हम साथ में क्यों नहीं चलते? हाइजन कहती है कि मैं जो ना अभी उसे अपने सारे पत्ते नहीं दिखा सकती। हाइजन कहती है जब मेरी कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी ना तब मैं आपको इस्तेमाल करूँगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे बता देना जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। फिर हाइजन वहाँ से चली जाती है और हाइजन उसके साथ चाय पीने लगती है। वो बैठा हुआ वो कहता है कि आखिर तुम काम क्या करती हो? तुमने मुझे अपना नंबर भी दे दिया पर तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे, ना ही ये बताया कि तुम करती क्या हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही हो तो अपने बारे में बताओ मुझे। तो हाइजन कहती है मैं इसलिए नहीं करी कि मुझे सही या गलत कर रही हूँ, फिर मैंने ये डिसाइड नहीं किया है मुझे अपनी जो आइडेंटिटी है यानी पहचान है वो तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें मेन हॉस्पिटल में देखा है, यानी सियोल की जहाँ पे हाइजन काम करती है, पर बेहद ही कम समय के लिए देखा था तो शायद मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो हाइजन कहती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा जिज्ञासु क्यों हो गए मेरी पहचान के बारे में कि आखिर मैं कौन हूँ या कौन नहीं। वो कहते हैं कि मैं जो ना तुमसे बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम प्रोफेसर होंग जी होंग से बात करने से अच्छा है मैं तुमसे बात कर लूँ। तभी हाइजन बताती है कि मैं गोकिल हॉस्पिटल में एक फेलो डॉक्टर हूँ। तो कहते हैं अच्छा फेलो, तो तुम जो बोर्ड की सर्टिफाइड डॉक्टर हो, फिर भी तुम इस तरीके से एक दूसरे डॉक्टर के साथ कैसे कर सकती हो? हाइजन कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता है ना सिंपल माइंडेड इंसान होना। और रही बात मेरी वाइफ जो है ना उसका सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, पर डॉक्टर की एक गलती की वजह से ना उसने काफ़ी दिक्कतें सही, पर तभी मैंने कुछ नहीं कहा उन डॉक्टर्स को। तो हाइजन कहती है कि मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली इस बात से कि तुम क्या सोचते हो डॉक्टर के बारे में क्या नहीं। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि उस दिन ऑपरेशन रूम में क्या हुआ था, उसके बाद मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था उस दिन। तो ऑपरेशन रूम का सीन याद आने लगता है उन्हें। युवो के पापा ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो उनके दादी की दिक्कत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ये जो डॉक्टर होते हैं ये थोड़े नशे में से होते हैं, मतलब सही से कैमरा नहीं पकड़ते। तो युवो के पापा इस बात को लेकर उन्हें डांटते भी हैं कि तुम कैमरा सही से क्यों नहीं पकड़ते। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर जिन ने जो ऑपरेशन किया उन्होंने बिल्कुल सही किया और मैं जो बता रहा हूँ ये सच बता रहा हूँ। तो हाइजन कहती है कि मैंने वहाँ पे ब्लड देखा था, नर्स को ब्लड ले जाते हुए बार बार, तो इसका मतलब ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हुई होगी ना, जब भी तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे और भी ऑपरेशन चल रहे थे उनके लिए होगा वो ब्लड। तभी हाइजन कहती है कि मेरी दादी की सर्जरी एक थी उस दिन, बाकी तो सभी सर्जरी रूम में कोई नहीं था। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो हाइजन ये तुक्का लगाती है। तभी हाइजन कहती है इसका मतलब मैंने सही कहा ना, और मैं तो सिर्फ तुक्का लगा रही थी। और ये वो डॉक्टर सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो हाइजन कहती है चलो अच्छी बात है, आखिरकार हम ऑपरेशन रूम के अंदर एंटर तो हुए, मतलब उन डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम की कहानी बताई क्या हुआ था। और
क्यों ना हम इससे आगे बढ़े। वहीं सीन चेंज होता है, उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है, जो डाल होता है और हे दोनों होते हैं। तो हे को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ होता है, तो डाल उसे देख रहा होता है बैठे बैठे। तभी वहाँ पे सियोवू आती है और कहती कि हे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो हे को उल्टियाँ आ रही होती है बार बार, सियोवू उसकी मदद करती है। तो डाल कहता है कि क्या मेरा भाई मरने वाला है सियोवू से। तो सियोवू कहती है कि नहीं, वो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर यून भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे हैं ये। सियोवू बताती है कि ये बार बार उल्टी किए जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। तभी डॉक्टर यून जो है हे को चेक करने लगते हैं कि लाओ मुझे देखने दो। वो देखते हैं हे को। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो हे से। तो हे उनकी उंगली पकड़ लेता है काफ़ी टाइट से। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, मतलब उसमें एनर्जी होती है। डॉक्टर यून हे से सवाल करने लगते हैं कि उसके सर पे सुबह क्या था, कि मतलब उसे याद भी है नहीं, कहीं मेमोरी लॉस वगैरह तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर यून हे से कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम बर्दाश्त कर सकते हो इसे दर्द को। तो हे कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम तो काफ़ी अच्छी बच्चे हो। सियोवू भी वहीं पर होती है। डॉक्टर यून कहते हैं चलो ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। सियोवू हेल्प करती है और डॉक्टर यून भी उस बच्चे की सोने में। और डॉक्टर यून उसको कुछ विटामिन की वो बता देते हैं सियोवू से कि इसे ये दवाई दे देना क्योंकि इसने खाना नहीं खाया तो इसे दिक्कत हो जाएगी वरना। हे लेट जाता है। तभी सियोवू डाल से कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं। डाल रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पापा जो हैं पैसे कमाने के लिए गए हैं। डॉक्टर यून ये देख रहे होते हैं। सियोवू डाल से कहती क्या तुम दोनों अकेले सही रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो वो कहता है हम दोनों हमेशा अकेले ही रहते हैं, हमारे पापा जल्दी आ जाएंगे। तभी सियोवू डाल को हेल्प कर देती है सोने में और उसे कह देती है मैं तुम्हारे लिए नया ब्लैंकेट ले आऊँगी। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।